तो जैसा अभी तक आपने देखा साथियों, हमारे साथ बने हुए हैं इस मंदिर के प्रांगण से हमारे साथ हैं उपेंद्रनाथ दीक्षित शास्त्री जी। शास्त्री जी ने अभी बहुत ही विस्तार रूप से मल मास, पुरुषोत्तम मास जो ये चल रहा है, ये कहा जा रहा है पंडित जी इस बार ये 8 सोमवार का है। तो 8 सोमवार के लिए क्या विशेष चीज लोगों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए, और उसका अगर कोई बात ऐसी हो भी जाती है तो उसके उपचार क्या क्या हैं, ये आप हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताइए। हाँ, बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। इस बार श्रावण मास जो है प्रत्येक माने तीसरे वर्ष में जो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होता है वो ये 20 वर्षों बाद श्रावण मास पड़ा है। और श्रावण मास जो होता है इसमें भी जो पुरुषोत्तम मास है उसका बहुत ही अधिक प्रभाव होता है। अनेक प्रकार के जो बताया मैंने कुगरा हैं या जो भी संसार में अनेक दुख हैं उनसे सबसे बचने के लिए जो है इसका सबसे उत्तम उपाय बताया गया है शिव जी की आराधना। जैसा मैंने पहले भी बताया कि श्रावण में कर्क राशि में सूर्य होते हैं और कर्क राशि चंद्रमा की है। चंद्रमा भगवान शिव अपने जटाओं में धारण किए रहते हैं और उस चंद्रमा का पूजन करने से माने जो फल प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक भगवान शिव का पूजन करने से, वह भी अधिक मास में। अधिक मास पुरुषोत्तम मास जो कहा गया है इसमें जो श्रावण मास है उसी तरह से नियम मनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर जो है मांस है, मदिरा है, तामसी चीज़ें हैं, लहसुन प्याज है, इनका सबका सेवन नहीं करना चाहिए। और हो सके तो सोमवार का तो व्रत अवश्य करें और उसके अलावा प्रदोष का व्रत करें। और नित्य प्रति प्रदोष काल में, प्रदोष काल माने सूर्य अस्त से पूर्व 1 घंटा पहले, उस समय में भगवान शिव का पूजन बहुत ही विशेष फलदायी माना गया है। भगवान शिव अपने गणों के साथ में प्रदोष काल में, संध्या काल में भ्रमण पे निकलते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, और जो उनकी ही सेवा में लगा है तो भगवान की उन पर सदैव कृपा रहती है, अनुग्रह रहता है। और मैंने बताया अनेक जो कुयोग हैं, दुर्योग हैं, जैसा कि शनि और चंद्रमा विष योग बना देता है। चंद्रमा से दोनों तरफ नई ग्रह होने से जो है वो केमिद्रुम योग माने दरिद्र योग बना देता है। राहु केतु चंद्रमा एक साथ में होने से ग्रहण योग बना देते हैं। इन सब दुर्योगों से बचने के लिए भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने द्वारा या आचार्य के द्वारा या पार्थिव पूजन के द्वारा या मंदिर में जा कर के भगवान का जलाभिषेक करना कुछ नहीं है। तो कहते हैं भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। 1 लोटा जल और बगीचे से ला करके बेलपत्र फल फूल ये भगवान को चढ़ा दें, यही सर्वोपरि है। भाव कहते हैं ना देव विदते काष्ठे न पाषाणे न मृणमय, भाव ही विदते देवा तस्मात् भाव प्रमुच्यते। भावना के द्वारा आप 1 लोटा शुद्ध जल भी चढ़ा देंगे, वो आपका परम कल्याण करेगा। तो इसलिए मल मास में, श्रावण मास में जो भी स्वस्थ हैं, देखिए वृद्ध है, बालक है, रोगी है, इनके लिए तो कोई नियम नहीं है, परंतु जो स्वस्थ हैं, जिनके शरीर में बल है, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको ये सभी नियम पालन करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है जब तक आपके गांठ में धन है और शरीर में बल है तब तक आप धर्म कर सकते हो। वृद्धावस्था में आपके पास चाहे जितना धन हो, कोई भी आप यात्रा नहीं कर सकते हो ना, कोई भी बड़े पूजा कर्म नहीं कर सकते हो ना। इसलिए जब तक शरीर में बल है और आपके गांठ में जेब में धन है तो धर्म कमाते रहना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा जब करोगे तो संकट आने पर धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। इसलिए श्रावण मास में नित्य प्रति प्रातःकाल उठ करके, सबसे उत्तम तो है ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो 9 बजे के अंदर पहला पहर होता, 9 बजे तक आप
स्नान करके भगवान शिव का जो है अभिषेक करें, और जो भी बन पाए, कुछ नहीं है तो बेलपत्र और जल, यही महान उनको जो है चढ़ाने से फल प्राप्त होता है। और वरना पंचामृत है, गंगा जल है, दूध दही है, शहद है, इनसे सबसे अभिषेक करने से तो महान अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो ये श्रावण मास में प्रत्येक व्यक्ति जो भी स्वस्थ हैं उनको ये नियम अवश्य ही पालन करना चाहिए। मलमास में आपने जैसा बताया पंडित जी, आचार्य जी, शास्त्री जी, और ख़ास तौर पे ये पुरुषोत्तम मास जो लगातार इस बार 8 सोमवार का, मेरा आपसे एक प्रश्न ये बनता है, क्योंकि आप एक बहुत ही विशिष्ट ज्योतिषाचार्य भी हैं, ज्योतिष के हिसाब से भी जो ये पूरे इसमें क्या क्या स्थितियां आ सकती हैं या क्या क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं, और विशेष तौर पे जिनमें सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को, ज्योतिष के हिसाब से भी इन 8 सोमवार को अगर हम पूरे मलमास को लेते हैं, पूरे पुरुषोत्तम मास को हम लेते हैं, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए, ये हमारे सभी दर्शक जरूर जानना चाहिए। हाँ, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ज्योतिष में जैसा बताया है अनेक दुर्योग बनते हैं। मान लिया जिनका मंगल खराब है, मंगल कब खराब होता है, वो भी कर्क राशि में जब आता है तो नीच का मंगल हो जाता। मंगली दोष जिनके बनता है वह भी गौरी जी के पूजन मात्र से, भगवान शिव के साथ में प्रत्येक मंदिर में गौरी जी का मंदिर होता, तो उन गौरी माता का पूजन करने से मंगली दोष है या जिनका नीच का मंगल है वह दोष भी एक साधारण पूजा से, माने गौरी जी का श्रृंगार करने से, उस दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं। और साथ में अगर शनि खराब है तो शनि के लिए भगवान शिव के आगे अर्घा पे, जहाँ पर चंडक नाम के राक्षस होते हैं, वहाँ पर अपनी जो है मध्यमा अंगुली पे तेल, माने सरसों का तेल गिरा करके और शनि की शांति कर सकते हैं। राहु केतु के लिए बताया गया है भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने मात्र से और साथ में काला तिल चढ़ाने से राहु केतु का जो भी दोष है वह ग्रहण दोष जैसा महान दोष जो होता है, जो जीवन में ग्रहण लगा देता है, अनेकों दुख देता है, दरिद्रता देता है, ऐसे महान दुर्योग जो है ग्रहण योग और काल सर्प योग को भी जो है सावन मास में भगवान शिव का पूजन करने से, पंचामृत से अभिषेक करने से राहु केतु जैसे दुर्योग से भी बच सकते हैं। और अभी जो है जैसा कि 18 जुलाई से ये लगा है मलमास और 16 अगस्त तक मलमास रहेगा। 16 अगस्त तक क्या रहेगा? और इसके उपरांत 31 अगस्त में रक्षाबंधन होगा। और रक्षाबंधन जैसा कि भद्रा में नहीं होता है तो प्रातः 8 बजे से पहले पहले प्रयास करें सभी लोग रक्षा बांध दें। और जो 8 बजे से पहले रक्षा नहीं बांध सकते हैं वह सर्वप्रथम भगवान में जाके उनको टीका लगा दें, कृष्ण भगवान को या शिव जी को, और अपना जो भी रक्षा है वो उनको अर्पित कर दें। वही रक्षा आप उठा के फिर किसी भी समय में अपने भाई को या अन्य किसी को बांध सकते हैं, क्योंकि भद्रा काल में कहा है भद्रायाम द्वय कर्तव्या श्रावणी फाल्गुनी तथा, माने रक्षाबंधन और होलिका ये दो भद्रा समय में नहीं होता है। तो इसलिए प्रातः 31 तारीख में 8 बजे तक भद्रा नहीं है तो उसमें रक्षाबंधन करें। और जो 8 बजे के बाद करते हैं उसका नियम मैंने बताया, भगवान शिव या भगवान राधा कृष्ण जो हैं कृष्ण जी में जाके अर्पित करके रक्षा, और वह किसी समय भी बांध सकते हैं। बहुत ही विस्तार से और बहुत ही विस्तृत जानकारी हमारे जो आचार्य जी, हमारे पंडित जी उपेंद्रनाथ दीक्षित शास्त्री जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से, साथियों हमारा इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज हम ये नई अपनी श्रृंखला ज्योतिष के ऊपर भी लेके हम चल रहे हैं, हमने बहुत लगातार इनसे, पंडित जी से अलग अलग विषय वस्तुओं में बात की, ज्योतिष के ऊपर भी इनसे बहुत अधिक हमारी बात हुई है। और जो भी साथी हमारे पंडित जी से मिलना चाहें, इनसे संपर्क करना चाहें, हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार हमारा इनका जो पता है, इनका नंबर है, हमारे चैनल में लगातार फ्लैश होता रहेगा, चलता रहेगा। आप साथियों जो भी चाहें आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। उपेंद्रनाथ दीक्षित
शास्त्री जी से आप संपर्क में रह सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। हम नंबर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारा यह परम सौभाग्य रहा और शास्त्री जी से लगातार हम अलग अलग विषय वस्तुओं में हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे से अपने कैमरा पर्सन विजय के साथ और हमारे मैनेजिंग पार्टनर अंजन दास जी हमारे साथ जो मौजूद हैं इस बाबा सरनदास मंदिर, निराला नगर, लखनऊ से।